बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार स्मोकी कीमा बिरयानी। इसको आप दम कीमा बिरयानी भी कह सकते हैं। तो ये बिरयानी की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि इसकी लज्जत और इसका जायका आप खुद महसूस करेंगे और सब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस ऑल कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम कीमे की मैरिनेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 किलो कीमा। आप बीफ या मटन कोई भी ले सकते हैं। तो उसको हम हाथ की मदद से कूट लेंगे। मशीन के अंदर जो हम कीमा बनाते हैं उसका इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना हाथ के बनाए हुए कीमे से आएगा। तो इसको हम हाथ की मदद से कूट लेंगे और फिर इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून कच्चा पपीता, उसका पेस्ट बना लिया। तो कच्चा पपीता अगर आपके पास नहीं है तो उसको स्किप कर दें, उसकी जगह पे हम लेमन यूज़ कर लेंगे। तो इसके अलावा मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 2 लेमन, उसको निकाल उसका जूस निकाल लिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन का जूस है। इसके अंदर शामिल करेंगे दही, आधा कप दही का इसके अंदर शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून और इसके अलावा नमक 2 टीस्पून हस्बे ज़ायका इसके अंदर शामिल कर देंगे। तंदूरी मसाला डालेंगे 2 टीस्पून, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके अलावा डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम इसको आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा, तो उससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह हो जाए। यहाँ पर मैरिनेशन हमारी बहुत अच्छी तरह हो गई। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर एक कोयला गर्म करके रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको कवर कर देंगे। तकरीबन यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट तक हम कवर करके रखें ताकि हमारा जो स्मोकी फ्लेवर है बहुत ही अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पर हम बिरयानी का मसाला बना लेंगे। बर्तन के अंदर हाफ़ कप ऑयल के शामिल करेंगे और उसके अंदर शामिल करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, 3 अदद प्याज, उनको बारीक काट लिया। प्याज डालने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करते रहेंगे। तो जैसे ही प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें से हाफ़ क्वांटिटी हम निकाल लेंगे, वो हाफ़ क्वांटिटी हम गार्निश के वक्त यूज़ करेंगे। तो बाकी हाफ़ क्वांटिटी से हम इसका मसाला बना लेंगे। प्याज यहाँ पे हमारा गोल्डन हो गया, अब इसको आधी क्वांटिटी में निकाल लूँगा और इसके अंदर हम शामिल करेंगे गरम मसाले। गरम मसालों में हम लेंगे 5 से 6 अदद लौंग, 1 बादियान का फूल, 2 अदद काली बड़ी इलायची, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद तेज़पात, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। तो इन सारे मसालों का हम अपने प्याज के अंदर शामिल कर देंगे और 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो अभी इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उनको चॉप कर लिया, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक इसको कुक करते रहेंगे। तो जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च कटी हुई, 2 अदद सब्ज़ मिर्ची, उनको मैंने काट लिया और इसके अलावा धनिया चॉप कर लिया और इसके अंदर शामिल करेंगे पुदीना, तो वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ कीमा। कीमा डालने के बाद हम इसको मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर लेंगे ताकि मसाले के साथ अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम कीमे को कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर लेंगे। तो हमने इसके अंदर ऑलरेडी कच्चा पपीता शामिल किया, तो 15 मिनट हमारे काफ़ी हैं। तो 15 मिनट के बाद ये हमारा जो कीमा है ये तैयार हो जाएगा। तो कीमे को हमने कवर करके 15 मिनट तक कुक कर लिया और बहुत अच्छी तरह हमारा कीमे की खुशबू, बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे और हाई फ्लेम पे कुक कर, तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर कीमा हमारा तैयार हो गया। इसकी मैं आधी क्वांटिटी यहाँ पे निकाल लूँगा और बाकी जो आधी क्वांटिटी है उसकी एक लेयर लगा लेंगे नीचे। राइस को बॉईल करने के लिए पानी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल का और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अपने राइस मैंने यहाँ पे लिए सेला राइस 3 कप, उसको 2 घंटे पहले मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, उसके बाद उसका पानी निकाल दिया और वो राइस इसके अंदर शामिल कर दिए। तो यहाँ पे हम राइस को बॉईल कर लेंगे, 3/4 इसको हम बॉईल कर लेंगे और उसके बाद हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे और इसको अपनी दम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। राइस हमारे यहाँ पर 3/4 डन हो गए। अब इसको मैं पानी से निकाल लूँगा। बिरयानी को दम लगाने के लिए नीचे हम एक कीमे की लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ मिर्च कटी हुई,
सब्ज़ धनिया और पुदीना कटा हुआ। इसके अलावा जो प्याज हमने गोल्डन किया था वो इसके ऊपर डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसके ऊपर एक हम लेयर लगाएंगे अपने राइस की, राइस डाल देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर दोबारा हम कीमे की एक लेयर लगा देंगे और इसके साथ सब्ज़ मिर्च कटी हुई, धनिया और पुदीना कटा हुआ। इसके अलावा जो हमारा गोल्डन प्याज था हमने किया वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसकी एक लेयर लगा देंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा अपने जो राइस बॉयल किए थे उसकी एक और लेयर लगा देंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे सब्ज़ मिर्च। यहाँ पे मैं लूँगा 1/4 कप दूध का और उसके अंदर डालूँगा 1/4 टीस्पून ज़र्दा कलर। उसको अच्छी तरह मिक्स करके वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो इसके साथ इसके ऊपर डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी के और साथ में हम ऐड करेंगे अपना गोल्डन किया हुआ प्याज। बाकी जो क्वांटिटी बच गई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे कटे हुए नींबू। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको एक कपड़े की मदद से कवर कर देंगे और इसको हम दम पे लगा दें। तकरीबन लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट तक हम दम लगाएंगे। तो 15 मिनट के बाद इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद हमारी बिरयानी को निकालेंगे तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार स्मोकी कीमा बिरयानी, दम वाली कीमा बिरयानी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। तो आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो इसकी लज्जत और इसकी खुशबू आप खुद महसूस करेंगे और सारे आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।